बेरूत एयरपोर्ट के बाद एक के बाद एक 10 से ज्यादा धमाके हुए। बेरूत एयरपोर्ट के पास ये बड़ा हमला हुआ। धमाकों के बाद आपस का ये जो पूरा आसपास का इलाका था वो धुएं के गुबार से पच गया। धमाकों से हुए नुकसान का अभी तक पूरा आकलन तो नहीं लग पाया है, लेकिन हाँ भीषण धमाका है। इसके बाद ये तो कहा जा सकता है कि वहां पर जो कोई भी मौजूद होगा या वहां पर जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन होगा वो तो सब कुछ तबाह हो चुका होगा। लपटें बहुत ज्यादा हैं, धुआं बहुत ज्यादा है। लेबनान मीडिया के मुताबिक इस इलाके में 10 एयर स्ट्राइक हुई है और इसी हमले में सैफुद्दीन मारा गया है। इजराइल ने 2 महीने के भीतर हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया है। नसरुल्लाह फैमिली को भी इजरायली सेना ने टारगेट किया है। 27 सितंबर को हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन बम से हमला किया गया था। इसमें चीफ हसन नसरुल्लाह मारा गया था। इस हमले में हसन नसरुल्लाह की बेटी जैनब भी मारी गई थी। नसरुल्लाह के दामाद हसन जाफर कासिर की मौत हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरिया के दमिश्क शहर के करीब हवाई हमले में उसकी मौत हुई है और अब नसरुल्लाह के भाई हाशिम सैफुद्दीन की मौत का भी दावा किया जा रहा है। इजराइल सितंबर के आखिर से ही लेबनान में उन इलाकों को टारगेट कर रहा है जहां हिजबुल्लाह के कमांडर और मेंबर मौजूद हैं। साउथ लेबनान में फास्फोरस बम का इस्तेमाल करके विस्फोट किए जा रहे हैं। इजरायली हमलों से लेबनान में बीते 24 घंटे में 28 स्वास्थ्यकर्मी भी मारे गए हैं। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक पिछले 24 घंटे में इजरायली हमलों में 37 लोग मारे गए हैं और 151 घायल हुए हैं। तस्वीरें देखकर और धमाकों की आवाज सुनकर ही आप ये अंदाजा लगा सकते हैं ये इजरायल के हवाई हमलों से किस कदर लेबनान में चारों तरफ दहशत दिखाई दे रही है। धमाकों की आवाज से पूरा बेरूत दहल उठा। इजरायल को इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि ईरान, लेबनान, इसके अलावा सीरिया, चाहे यमन, इन तमाम देशों की बात करें वो सब एक साथ हो जाएं। हर हाल में इजरायल अपने ऊपर हमला करने वालों से बदला जरूर लेता है और इसीलिए ये तस्वीरें आपके सामने आ रही है। लेबनान में इजरायल का ग्राउंड से लेकर आसमान तक हर तरफ ऑपरेशन चल रहा है। इजरायली सेना ने साउथ लेबनान में चल रहे ग्राउंड ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के एक फील्ड कमांडर को मार गिराया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया कि एयरफोर्स के साथ ही एक जॉइंट ऑपरेशन में एयर स्ट्राइक के दौरान हिजबुल्लाह कमांडर की मौत हुई है। बेरूत एयरपोर्ट के पास रात को इजरायल ने एयर स्ट्राइक की। 10 से ज्यादा धमाकों में 9 लोगों की जान चली गई है। इजरायल ने हिजबुल्लाह से जंग में दक्षिणी लेबनान के 25 गांवों को खाली करने के लिए कहा है। इजरायल ने लोगों से उत्तरी लेबनान की तरफ जाने के लिए कहा है। इस लिस्ट में नबातियह शहर भी शामिल है जो साउथ लेबनान का सबसे बड़ा शहर है। इजरायल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसा रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है। लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। बेरूत की बात कर लें तो यहाँ एयरपोर्ट के पास भीषण विस्फोट हुआ जिसकी धमक सुनाई दी इन तस्वीरों में भी। आइए अब आपको बताती हूं कि इजरायल इस वक्त कितने फ्रंट पर जंग लड़ रहा है और उसके दुश्मन देशों में इस वक्त कौन कौन है जिसे ईरान सपोर्ट कर रहा है। सबसे पहली जंग इजरायल की गाजा से शुरू हुई, गाजा पट्टी पर जहां पर लगातार जंग जारी है और हमास के साथ इस जंग के साथ इसका आगाज हुआ और फिर ये जंग लेबनान की तरफ छिड़ गई। लेबनान से लगातार जब हमले होने लगे तो इजरायल ने अगला फ्रंट लेबनान की तरफ खोला।
फिर यमन, जहां पर हूती विद्रोहियों के साथ, हूती आतंकवादियों के साथ इजराइल लोहा ले रहा है और इस बार तो ईरान ने सीधा सीधा वॉर फ्रंट खोल दिया है। तो ये वो 4 देश है जिनसे इजराइल इस वक्त लोहा ले रहा है। ईरानी मिलिट्री ने एक वीडियो जारी किया है, उसमें ये दिखाया गया है कि कैसे ईरान ने इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। ये वीडियो आप देखें। इस वीडियो की लोकेशन की हालांकि अभी तक जानकारी तो पुष्ट नहीं हुई है। ये वीडियो ईरानी मिलिट्री ने जारी किया है, दूसरी किसी जगह से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इस हमले के बाद से पूरे मिडिल ईस्ट में भीषण जंग की आशंका पैदा हो गई है। इजराइल पर हमला करने के बाद ईरानी सोशल मीडिया हैंडल के इस तरह के कई वीडियो जारी हुए हैं। इनमें यह दावा किया जा रहा है कि इस हमले में इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है।